नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। उत्तर प्रदेश को आज एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की सौगात मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सरकार का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आइए देखते हैं। उन्नाव में आयोजित भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से कानपुर और लखनऊ के बीच आवागमन पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक होगा। काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था, तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए। शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आएं अथवा ऊपर से आएं, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सकें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश भर में आधुनिक सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रा आसान होगी, ईंधन की बचत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। इससे उद्योग, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें राज्य के विकास की मजबूत नींव होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे
वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है। सरकार के अनुसार यह एक्सप्रेसवे कानपुर और लखनऊ के बीच यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाएगा। भारी वाहनों का दबाव पुराने मार्गों से कम होगा, जिससे ट्रैफिक जाम में भी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।